अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफाज लॉजिक लाउंज। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर एक सब टॉपिक है टी टेबल, यानी कि आप टी टेबल से किस तरह से क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, टी टेबल को कैसे पढ़ते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो टी टेबल से आपने अगर क्रिटिकल वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको तीन चीज़ें चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सैंपल का साइज पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आपको टाइप ऑफ टेस्ट पता होना चाहिए, यानी आपने कौन सा टेस्ट चूज करना है, लेफ्ट टेस्ट, राइट टेल टेस्ट या फिर टू टेल टेस्ट। और सैंपल साइज हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि हमने इससे डीएफ कैलकुलेट करना है। डीएफ हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको सैंपल साइज चाहिए होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजुअली उसका फार्मूला होता है n-1, यानी जो भी आपका सैंपल साइज होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। अब यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आप आसानी से निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको सैंपल का साइज गिवन होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो भी सकता है और नहीं भी गिवन हो सकता। अगर गिवन होगा तो आपको गिवन होगा 1%, 5% या 10%। और अगर बिल फर्ज नहीं गिवन तो आप खुद से 5% ले लोगे, 5% जो कि 0.05 के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपने टेस्ट चूज करना है, क्वेश्चन को देखते हुए, खुद से आप नहीं चूज कर सकते। आप अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखोगे और वहां से अंदाजा लगाओगे कि आपने इन तीनों में से कौन सा टेस्ट चूज करना है। तो इसके लिए मैं पहले से ये एक टेक्निक बता चुकी हूँ जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए मैं एक दफ़ा दोबारा से दिखा देती हूँ। लास्ट 2-3 लेक्चर्स में मैं ये वाली टेक्निक बार बार शो करा चुकी हूँ, उम्मीद है अब तक तो आपको याद होगी कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, टॉलर देन, सुपीरियर, इंफीरियर, इंक्रीज, डिक्रीज, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ओनली या इम्प्रूव, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आ रहा है तो आपने वन टेल टेस्ट यूज करना है। और अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है, टू टेल टेस्ट यूज करना है। अब वन टेल टेस्ट भी आगे से लेफ्ट टेल टेस्ट और राइट टेल टेस्ट दो में डिवाइड है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने लेफ्ट चूज करना है या राइट चूज करना है, तो उसकी भी आपके पास ट्रिक है। अगर जो आपका पॉपुलेशन मीन बड़ा है सैंपल मीन से तो आपने लेफ्ट टेल टेस्ट चूज करना है, जिसमें आप टेबल से जो भी वैल्यू निकालोगे उसके साथ माइनस साइन लगा दोगे। और अगर आपका सैंपल मीन बड़ा है पॉपुलेशन मीन से तो आपने राइट टेल टेस्ट चूज करना है, यानी आपने वैल्यू जो भी टेबल से लेंगे उसके साथ प्लस का साइन आपने शो कराना है। तो ये मैंने आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखा दिया। अब हमने स्टेप्स देखते हैं और फिर टी टेबल को पढ़ना सीखते हैं। टी टेबल के आपके पास ये 4 ही स्टेप्स है और ये जी टेबल के मुकाबले में ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप ये है कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना है। वो आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे, सैंपल साइज में। सैंपल साइज में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। देन दूसरा आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको बता चुकी हूँ आपको गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो आपने ले लेना है 5%, जिसको 0.05 कहते हैं। देन आपने टेस्ट डिसाइड करना है कि कौन सा टेस्ट आपने चूज करना है, और मैं आपको अभी हिंट बता चुकी हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपने चूज कर लेना है। और सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो आप उसमें चेक कर लोगे कि अगर वन टेल टेस्ट है तो लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा। सैंपल मीन अगर छोटा है पॉपुलेशन मीन से तो फिर लेफ्ट टेल टेस्ट लगेगा, और अगर सैंपल मीन बड़ा है पॉपुलेशन मीन से तो फिर राइट टेल टेस्ट लगेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें आपकी पूरी हो जाएं तो फिर आप टी टेबल से इनकी वैल्यू को रीड कर लोगे, टी की वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू आप वहाँ से निकाल लोगे। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, सैंपल का साइज लिया है 20 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने खुद से यहाँ पे दे दी है 5%। अगर नहीं भी गिवन होगी तब भी आपने 5% ही लेनी है, और गिवन आपको 5% भी हो सकती है, 1% भी और 10% भी। यूजुअली ये तीन गिवन होती हैं, इसके अलावा ज़्यादा वो आगे पीछे आपको नहीं दौड़ाता। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी इक्वल है, n-1। एन मेरे पास 20 है तो 20 - 1 आ जाएगा 19। अब एक मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए थी, आ गई मेरे पास। एक मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए था, वो भी मेरे पास मौजूद है। अब मुझे टेस्ट चूज करना है कि मुझे कौन सा टेस्ट मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग मैं टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूंगी। तो मैं आपको तीनों टेस्ट के लिए करके दिखा रही हूँ कि अगर आपको टू टेल टेस्ट दिया हुआ हो या लेफ्ट टेल टेस्ट दिया हुआ हो या राइट टेल टेस्ट दिया हुआ हो, तीनों के केस में 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टी की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ टी टेबल। ये आपके पास आ गया टी टेबल।
यहाँ पे आप देखें ऊपर जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड रो है ना, इसमें आपको दिया हुआ है 1 टेल और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टेल, यानी जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है ना वो 1 टेल के लिए है, यानी लेफ्ट और राइट टेल टेस्ट के लिए, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो 2 टेल टेस्ट के लिए। अब पहले जो आपने जी टेबल पढ़ा उसमें क्या था, आपको यहाँ पे वैल्यू ढूंढनी होती थी जो आप वहाँ से निकालते थे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज़ करते हुए, फिर आप उसकी रो और कॉलम को ऐड कर लेते थे। यहाँ पे आपको रो और कॉलम दिया हुआ होगा, आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 5%, सॉरी 19, और मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 5%। सबसे पहले मैं 2 टेल टेस्ट के निकालती हूँ। तो ये देखिए 2 टेल टेस्ट में यहाँ पे 5% ये रहा, 0.055% यहाँ पर रहा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से नीचे जाना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 पे, तो मैं इसी थर्ड वाले कॉलम को लेके नीचे आती जाऊँगी। तो यहाँ से जब मैं थर्ड कॉलम लेके नीचे आ रही हूँ तो मेरे पास ये रहा 19, ठीक है, ये 19 रहा, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 2.093। तो यहाँ से मेरे पास क्या पता चला कि 2 टेल टेस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे टी की वैल्यू क्या आ गई 2.093। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 2.093, और 2 टेल टेस्ट में प्लस और माइनस दोनों साइन लगते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब मैं लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए निकालती हूँ, लेफ्ट टेल हो या राइट टेल हो दोनों की सेम ही वैल्यू आएगी, बस लेफ्ट टेल में माइनस का साइन आ जाता है, राइट टेल में प्लस का साइन आ जाता है। वैसे ये दोनों क्या है 1 टेल टेस्ट है। तो अब मैं 1 टेल टेस्ट उसमें चेक करूंगी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% और डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 पे कि टी की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे अगेन टी टेबल, अब मुझे चेक करना है 1 टेल टेस्ट के लिए, यानी लेफ्ट और राइट ना वो 1 टेल टेस्ट के अंदर आते हैं। तो ये 1 टेल टेस्ट में आपने ऊपर वाला ये वाला फर्स्ट रो में से 5% देखना है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, तो आपने इस गलती से बचना है कि आपने 2 टेल टेस्ट चूज़ करे हो तो नीचे से यहाँ से 5% देखना है, और 1 टेल टेस्ट चूज़ करे हो तो ऊपर से 5% देखें। अब देखिए दोनों के कॉलम फ़र्क हैं, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है 5%, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 1 टेल टेस्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकंड कॉलम है, तो मैं सेकंड कॉलम नीचे लेके चलूँगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 पे आऊँगी। तो ये सेकंड कॉलम और डिग्री ऑफ फ्रीडम 19, यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है 1.729। तो ये मेरे पास आ गई 1 टेल टेस्ट के लिए वैल्यू 1.729, ठीक है। तो लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या होता है, इसके साथ माइनस का साइन आ जाता है, और राइट टेल टेस्ट में क्या होता है, इसके साथ प्लस का साइन आ जाता है। तो इस तरह से आपने अपने टेबल को रीड करते हुए अपनी वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ, अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 ही है और आपको दिया हुआ है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो अब 2 टेल टेस्ट में 10% यहाँ है और 1 टेल टेस्ट में 10% यहाँ है। तो 1 टेल के लिए जब आपने चेक करना होगा तो यहाँ से 10% फर्स्ट कॉलम से नीचे आएंगे आप, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 19, इसमें वैल्यू है 1.328। जब आपने लेफ्ट के लिए लिखनी होगी तो साथ माइनस लगा दोगे, और जब राइट टेल टेस्ट के लिए लिखना होगा तो साथ प्लस लगा दोगे। इसी तरह अगर आपने 10% डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 पे 2 टेल टेस्ट के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे 2 टेल टेस्ट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम में नीचे आएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 चेक करेंगे, तो ये आपके पास 19 आ गई और वैल्यू क्या आ रही है 1.729। तो इस तरह से आपने यहाँ से टी टेबल को रीड करना है। यह आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा, आपने वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसका प्रिंट निकलवा लेना है, और आप पेपर में साथ लेके जा भी सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ से अपनी वैल्यूज़ याद कर लो, लेकिन याद करना मुश्किल है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 19 थोड़ी ना होगी, कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, तो ये सारी वैल्यूज़ आप याद नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका शॉर्ट मेमोराइजेशन टेबल नहीं बनाया, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी करती है, कोई भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू चूज़ करनी होगी। तो बेहतर यही है कि आप इसका प्रिंट निकलवा लो और अपने साथ पेपर में ले जाओ, ताकि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।